प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे कुरु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मे जाए श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जहनु के सुरथ नामक एक पुत्र हुआ। सुरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम के जयतसेन, जयतसेन के आराधित के आयुतायु के अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमीर के पुत्र ऋक्ष से भिन्न दूसरे ऋक्ष का जन्म हुआ। ऋक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और बाहिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुए। उसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने विप्रों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब विप्रों ने उससे कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम परिवेत्ता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे विप्र फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो, तब तक यह राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम इसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। विप्रों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अश्मसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरल मती राजकुमार देवापी की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु विप्रों के कथनानुसार दुख और शोकयुक्त होकर विप्रों को आगे कर अपने बड़े